स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरणों की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि ट्रिब्यूनल्स सरकार को पॉलिसी बनाने संबंधी निर्देश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई कर रहा था कि क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल सरकार को जज एडवोकेट जनरल एयर के पद को भरने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दे सकता है। फैसले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नीति बनाना न्यायपालिका के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। चूंकि ट्रिब्यूनल भी एक अर्ध न्यायिक निकाय है यानी क्वेजी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए ये पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी तरीके से पॉलिसी बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी संविधान के आर्टिकल 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार या सरकार के किसी विभाग को ये निर्देश नहीं दे सकते हैं। और अब जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण होते क्या है। न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या टैक्स संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया जाता है। यह ऐसे कई काम करता है जिसमें विवादों को निपटाना, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना, इस तरह के काम शामिल है। न्यायाधिकरण मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इन्हें बनाने के पीछे मकसद ये था कि इनके जरिए न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ को कम किया जाएगा, फैसलों में तेजी लाई जाएगी और तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता लाई जाएगी। संविधान के 42वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B जोड़े गए। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के निर्णय के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 323B में टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म जैसे कुछ विषयों पर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज कानून बनाकर ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 323B के तहत विषय सीमित नहीं है, बल्कि स्टेट असेंबलीज को संविधान की 7वीं अनुसूची में उनकी सीमा में आने वाले किसी भी विषय पर ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है। मौजूदा समय में ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट्स के विकल्प के रूप में और हाई कोर्ट्स के अधीनस्थ के रूप में, यानी इन दोनों ही रूपों में क्रिएट किया गया है। पहले मामले में ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जबकि दूसरे मामले में यानी जो अधीनस्थ ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनमें अपीलों की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय में की जाती है। यदि रेगुलर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की तुलना करें तो रेगुलर कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में हर तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई हो सकती है, जबकि ट्रिब्यूनल्स कुछ खास मामलों में कुछ खास विषयों से संबंधित सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टैक्स अपील, पर्यावरण इत्यादि विषयों पर। रेगुलर कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट उनकी कानूनी योग्यता और उनके अनुभव के आधार पर किया जाता है, जबकि ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल और टेक्निकल दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। रेगुलर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील की जा सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील में ये देखा जाता है कि ट्रिब्यूनल का सेटअप कैसे हुआ है। भारत में ट्रिब्यूनल सिस्टम को लेकर कई तरह के कंसर्न्स भी उठते रहे हैं। सबसे पहले तो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन और इनके कॉम्पिटेंस पर सवाल उठता है, खासकर ये कि क्या उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन को रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरे, इनका गठन भले ही त्वरित न्याय प्रदान करने के इरादे से हुआ हो, लेकिन अक्सर ट्रिब्यूनल्स में भी कई केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। वैकेंसीज और मेंबर्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है। मेंबर्स की नियुक्ति में देरी ट्रिब्यूनल की इफेक्टिव फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न कर सकती है और कई बार केसेस के पेंडिंग होते रहने की वजह बन जाती है। फ्रीडम और ऑटोनॉमी को लेकर भी सवाल उठते हैं। मेंबर्स की नियुक्ति, निष्कासन और सेवा की शर्तें ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। डिसीजंस का इन्फोर्समेंट भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद ट्रिब्यूनल्स का अपना महत्व है और अदालतों के बोझ को कम करने में उनका योगदान रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव बॉडीज से स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि सभी प्रशासनिक मामलों को विषय क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय की बजाय कानून मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए।
बाद में कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन की सिफारिश की। हालांकि इन सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी सुना चुका है कि अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधिकरणों को न्यायपालिका के समान ही कार्यपालिका से स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस संबंध में जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये कि ट्रिब्यूनल के मेंबर्स के चयन का तरीका, ट्रिब्यूनल्स का स्ट्रक्चर और मेंबर्स की सेवा की शर्तें और कार्यकाल इत्यादि के बारे में क्लैरिटी रहनी चाहिए। इन चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग में लगातार मूल्यांकन, रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ट्रिब्यूनल्स को बनाने का मकसद उनकी स्वतंत्रता को मजबूत करना, एफिशिएंसी बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वे कानूनी प्रणाली में अपने उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करें। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।